नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पीएम मोदी का जो पहला बयान सामने आया है वो दिखाता है कि चुनाव परिणाम ने पीएम मोदी का घमंड चकनाचूर कर दिया है। जो पीएम खुद मोदी सरकार कहा करते थे वो चुनाव के नतीजों को लेकर पहली प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहते हैं, जरा देखिए। पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए कहा, देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सब कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यानी खुद की तारीफ इसमें नहीं कर पाए, एनडीए का नाम लिया है कि एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। एनडीए शब्द इसलिए लिखा मोदी की बजाय, वरना यह कहते कि मोदी पर आपने जो विश्वास जताया है, क्योंकि चुनाव में तो इसी अंदाज में वोट मांगा है। लेकिन चूंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना है, पीएम मोदी को शायद इस बात की चिंता सता रही है कहीं एनडीए के घटक दल साथ छोड़कर ना चले जाएं। इसीलिए एनडीए की जीत बताई जा रही है। और इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन क्या कहते हैं, जनता ने बीजेपी को हरा दिया है। एनडीए का कब प्रचार किया, कब एनडीए के साथ रैलियां की, जनता ने आपके खिलाफ फैसला सुनाया है। अभी भी सत्ता के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। इस तरह की कोशिश बीजेपी को और नुकसान देगी। ये प्रशांत टंडन सवाल उठा रहे हैं कि आपने एनडीए के नाम से वोट कब मांगा था और आपके नाम से साफ तौर पर बहुमत नहीं मिला है। इसके अलावा अपूर्व क्या कहते हैं, अपूर्व भारद्वाज कहते हैं, आपको देश की जनता ने नकार दिया है। आप में 1% भी नैतिकता बची है तो तत्काल इस्तीफा देकर अपना झोला लेकर हिमालय चले जाइए। तो यह कटाक्ष किया जा रहा है कि पीएम मोदी को देश की जनता ने नकार दिया है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष को मैं सुन रहा था आज तक की डिबेट में। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह पीएम मोदी की हार है। भले मीडिया एंकर इसे पीएम मोदी की जीत बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये पीएम मोदी की हार है। सब कुछ पीएम मोदी के कब्जे में था। विपक्षी दल बुरे हालात में थे और उसके बावजूद, ब्रांड मोदी बनाने के बावजूद, धर्म की राजनीति करने के बावजूद, राम मंदिर पर राजनीति करने के बावजूद, एक तरफा मीडिया में छाए रहने के बावजूद भी अगर बीजेपी 272 का आंकड़ा अकेले दम पर छू नहीं पाई तो आशुतोष ने कहा कि यह पीएम मोदी की हार है, जीत नहीं मानी जा सकती। और इसके बाद कुणाल शुक्ला कहते हैं, बड़ा सवाल है कि नीतीश और चंद्रबाबू के सामने पैरों में घुंघरू बांध के मुजरा कौन करेगा। ये कुणाल शुक्ला कटाक्ष करते हैं जो मुजरे वाला बयान पीएम मोदी ने दिया था। तो अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की आवभगत करनी पड़ेगी 5 साल तक सरकार चलाने के लिए। हालांकि अभी सरकार के गठन से पहले इंडिया गठबंधन के नेता भी दावे कर रहे हैं कि हम भी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हंसराज मीणा क्या लिखते हैं, देश की जनता ने आपको पूरी तरह से नकार दिया है। अगर आपके अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये देश की जनता नैतिकता के नाम पर प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रही है। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी पत्रकार कहते हैं कि ये पीएम मोदी की हार है। उसके बावजूद मीडिया अब सुरक्षा कवच के तौर पर एक्टिव हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी के पर्दे पर डंका तो नहीं बजा पा रहे साहब का, लेकिन सुरक्षा कवच इस बात को लेकर ऑन हो गया है कि देखिए, विपक्ष वाले बेवजह खुशी मना रहे हैं। एनडीए का तो बहुमत आ गया है। मतलब जो मोदी का डंका बजाया करते थे अब एनडीए के नाम से जीत बता रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि एनडीए में जो 2 सबसे बड़े नेता हैं वो 2 बार पीएम मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने की कोशिश कर चुके हैं, अगुवाई कर चुके हैं। अब उनके भरोसे ही पीएम मोदी की नैया अटक गई है अगले 5 साल तक सरकार चलाने के लिए। आप पीएम मोदी की इस तरह भाषा बदलने को लेकर क्या सोचते हैं कि पीएम मोदी जो खुद के नाम का ऐसे डंका बजाया करते थे, खुद के नाम पर वोट मांगा करते थे, अब एनडीए की दुहाई दे रहे हैं और एनडीए के नाम पर बधाई ले रहे हैं। आप पीएम मोदी के इस तरह जमीन पर आने को लेकर क्या सोचते हैं? जनता ने जो घमंड को चकनाचूर किया है चुनाव में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।